ला कव्हर करतायत, परंतु त्यापेक्षाही मी एक सांगेन की अंकित मालुसरे असतील, राहुल पाटील असतील, आमचे फार जवळचे मित्र, त्यांचे देखील आपल्याला कॉमेंट्री काही का होईना. काल अंकित मालुसरे यांनी आम्हाला एक इनिंगसाठी ॲडजस्ट केलं होतं की राहुल पाटील जे मुख्य आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये आहेत ते काल लवकर इथून फरार झाले होते. परंतु देवेंद्र माली जे कॉमेंटेटर मित्र आहेत आपले, एक लेजंड कॉमेंटेटर आहेत, ज्यावेळी देवेंद्र माली समालोचन करायचे ना अंकित, त्यावेळी आम्ही मोपाड्याच्या मैदानावरती त्यांची कॉमेंट्री ऐकत होतो. चेंडू लाईट लाईट हा बाईकची लाईट स्कूटी आहे त्या ठिकाणी, ती बंद करा. पहिलेच बॅटरीवरती ती गाडी असेल, त्यामुळे तुम्ही जास्त लाईट चालू ठेवून खऱ्या अर्थाने ती बॅटरी उतरवू नका. नागोरी यांना विनंती आमच्यापर्यंत पण पोहोचवा. हा काल सांगितलं प्रवीणजी दुगाडे सर यांनी, जहा ना पोचे आगोरी वहा पोचे नागोरी, और नागोरी यांचं या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं देखील आपण करूया मनपूर्वक स्वागत. देवेंद्र माळी यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल रसायनी चषक 2025 मध्ये. 3 गेंदें हो चुकी है अब तक, स्कोर कार्ड के ऊपर आपको 9 रन. यहाँ पे अटैक किया जाएगा, खिलाड़ी थे, कैच का मौका बना था जरूर, लेकिन मिड ऑन पर इस कैच को अंजाम नहीं दे पाए. कैच छोटा तो मैच छोटा, ये आपने कई बार सुना है, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, लेकिन छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच. और यहाँ से एक जीवन दान हरीश कावड़, जिन्हें पेड़ टेनिस क्रिकेट का हार्दिक पांड्या कहा जाता है, उनको दिया गया जीवन दान. बहुत महंगा साबित हो सकता है आने वाले समय में टीम रियांशी 11 गांव देवी कड़वे के लिए. प्रसाद पाटिल P1 का ओवर, बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट किया, ये बढ़िया शॉट, आउटफील्ड तेज है, गेंद आपको बंदूक की गोली की रफ्तार से ट्रैवल होते हुए शॉट थर्ड मैन से डीप, थर्ड मैन बाउंड्री पर बिल्कुल नजर आएगी, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन यहां से दौड़कर जरूर पूरे किए रोहित मात्रे. इस साल पेड़ टेनिस क्रिकेट की आप जब भी बात करते हैं तो इस साल सबसे फॉर्म में चल रहा है ये युवा खिलाड़ी रोहित मात्रे, जिनके बदले से आपने इस सीजन में कई रनों को बरसते हुए देखा. और वही रोहित मात्रे ऑन स्ट्राइक पर, यहां से भी हल्के हाथों से खेला, ये बढ़िया शॉट है, क्रिकेट की नजाकत को दिखाने वाला, गेंद ट्रैवल करते हुए सीधा आपको नजर आएगी डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर. 2 रन पूरे किए गए, संपूर्ण समर्पण किया, 100% कमिटमेंट और 100% एफर्ट आपने मैदान के अंदर देखा. 3 रन यहां से दौड़कर जरूर पूरे किए जाएंगे. और ये दोनों ही टीमें जो है देवेंद्र भाई सर, ये बहुत करीब की टीमें है. दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही थी. जब पिछला मैच चल रहा था, मैं बैक ऑफ द स्टेज जब था, तब इस टीम के दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ में बैठा था और काफी हंसी मजाक हमारा वहां पर चल रहा था. हम बातचीत वहां पर कर रहे थे. और ये होता है, आपके दोनों टीमों में अच्छी दोस्ती अगर हो तो क्रिकेट का खेल देखने में मजा आता है, लेकिन दोस्ती होती है ग्राउंड के बाहर. जब आप ग्राउंड में होते हैं तब आप होते हैं अपोनेंट, तब आप होते हैं विरोधक, और अपनी टीम को जीत दिलाने का मंसूबा हर एक टीम का होता है, भले कितने भी क्यों ना बेहतरीन आपकी दोस्ती हो. पहला ओव्हर हुआ, रन बने 15 बगैर नुकसान. नक्कीच 15 धाबा या ठिकाणी धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही संघ जर पाहायला गेलं तर आपल्याला पाहायला मिळतात की पेण तालुक्यातील हे दोन्ही संघ, आणि दोन्ही संघांना माहिती आहे की कोणता खेळाडू कशा पद्धतीने खेळ करतोय. इथे मात्र आपण बघतोय आमचे मित्र चेतन मडबी यांच्याकडून जिते संघासाठी शुभेच्छा आल्यात, कारण आपण बघतोय जिते गावचे आमचे चेतन मडवी त्यांचे या ठिकाणी स्वागत करतोय. त्यानंतर आमचे राब्याचे सूरज पाटील त्यांचे आम्ही स्वागत करतोय, त्यांच्याही या ठिकाणी राब्याचे सूरज पाटील त्यांच्याकडून या ठिकाणी शुभेच्छा आल्यात या सामन्यासाठी. दोन्ही संघ आपण बघतोय पेण तालुक्यातील पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना कशा पद्धतीने खेळ दोन्ही संघातील खेळाडू करतात ते नक्कीच माहिती. हॅलो, त्यांना विनंती असेल की आपण सन्मानपूर्वक या ठिकाणी व्यासपीठावरती यावं. नक्कीच रोहित गाताडे आपले स्वागत. पहिलं षटक या ठिकाणी आपण बघतोय मानस 15 धाबा, सुरुवात दमदार केली आहे. स्वागत. पहिलं षटक या ठिकाणी आपण बघतोय मानस 15 धाबा, सुरुवात दमदार केली आहे. दोन्ही संघाचा विचार करायला गेला तर एका बाजूला पेण कळबे संघ आपण बघतोय, सुशांत याचा संघ, दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय हरेश गाबण षटकारांना आगाज देखील केला होता. सुरुवात दमदार झाली होती, 15 धाबा धावफलकावरती आल्या होत्या. आता मात्र या सुरुवातीला या ठिकाणी मोठ्या धावसंख्येमध्ये रूपांतरित करतील का? हा, मर्याई चायनीज कॉर्नरचे प्रोप्रायटर आदरणीय पप्पूजी केदारी यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालं. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण सन्मानपूर्वक या ठिकाणी व्यासपीठावरती यावं. रसायनी चषक 2025 मध्ये आपलं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. स्वागत या ठिकाणी आपण बघतोय
दीक्षित पाटील पहिला चेंडू सुरेख फेकला होता, यावेळेस मात्र चेंडूला उडवले क्षेत्ररक्षक, चेंडू खाली, कोणती चूक केली जाणार नाही आणि ज्या विकेटचा शोध घेतला होता ती विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. फलंदाज बाद होईल. प्रियांक 11 जीतवाई जीते को यहाँ से पहला झटका आपको लगता हुआ बिल्कुल नजर आएगा. रोहित म्हात्रे जिन्हें हम हिटमैन कहती है टीम जीतवाई जीतेगी, लेकिन उनका विकेट गिरा. चलिए स्पीड अप रखना है प्लीज. चलिए 3:30 बजे यहाँ से आज की रात के सारे मैचेस आपको हमें कवर करनी है. 2:01 यहाँ पे हो चुका है. चलिए स्पीड अप कीजिए प्लीज. इसके बाद और 3 मैचेस हमें आज की रात में खिलानी है. सेकेंड राउंड का एक मैच हुआ है, मतलब और 2 मैचेस जो हमें आज की रात में खिलानी है. एक मैच होगी सेकेंड राउंड की दूसरी और एक होगी तीसरे राउंड की. सेकेंड राउंड का पहला मैच हमने पहले ही खिला लिया था, विनर वर्सेस विनर, यानी कि अब 2 मैच और भी बचे आज की रात में मैदान के अंदर. चलिए नंबर 3 के ऊपर न्यू बैटर सूरज म्हात्रे. ये मुझे एक नए खिलाड़ी का प्रमोशन नजर आएगा. सूरज म्हात्रे इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर आई है. जीतवाई जीते उनकी प्रीमियर लीग होती है, उनका गांव कब होता है और बहुत सारे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको एक टीम में खेलने का मौका जरूर मिलता है. और यहाँ से सूरज म्हात्रे को भी ये प्रमोट जरूर किया जाएगा. नंबर 3 के ऊपर उनको मैदान के अंदर भेजा, लेफ्टी बैटर. चलिए शुरू करना है आपको प्लीज. गेंदबाज तैयार है. यहां से कमाल की गेंद है, ये तेज तर्रार वाइड लाइन वाली टो क्रशिंग यॉर्कर जिसको आप देखेंगे सटीक निशाने पर यह गेंद थी. चारों खाने छेद करने वाली, चुप खामोश करने वाली है डॉट गेंद यहां से बिल्कुल आई है. नक्कीच दीक्षित पाटील आपण बघतोय सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिले षटक 15 धाबा देऊन गेलं होतं आणि अशा परिस्थितीत दुसऱ्या षटकामध्ये धाबासंख्येला कुठेतरी ब्रेक लावणं गरजेचं होतं आणि ते काम या ठिकाणी दीक्षित पाटील जबरदस्त पद्धतीने करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हरेश गावण ज्याने एक षटकार मारला होता, परंतु तो नॉन स्ट्राईकला या ठिकाणी प्रतीक्षा करतोय आणि इथे मात्र यावेळेस प्रहार तर केलाय. चेंडू आपण बघतोय जातोय स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उभा होता, त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे सिंगलचं कन्व्हर्टिंग दुहेरीमध्ये करताना एकूणच बघतायत 2 धाबा पूर्ण केल्या गेल्या. दुहेरीच्या मदतीने एकूण धाबा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 17 धाबा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. हरेश गावण सूरज म्हात्रे ही जोडी खेळपट्टीवर खेळतीये. गोलंदाज दीक्षित पाटील आपण बघतोय. पहिलं षटक प्रसाद पाटीलने फेकलं होतं, थोडंसं महागडं षटक नक्कीच होतं. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये 15 धाबा आल्या कारणानं दुसऱ्या षटकाची सुरुवात चांगली पाहायला मिळाली. 3 चेंडूवर एकही निर्धाव केली, धाव या ठिकाणी आपण बघतोय दांडी गुल केली आहे आणि अशा पद्धतीने आपण बघतोय. असं वाटलं होतं फलंदाजाला की कदाचित स्वैर जाईल की काय, परंतु यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. विकेट मिळते ती गोलंदाज दीक्षित पाटीलला. असं वाटलं होतं या ठिकाणी चांगला प्रयत्न केला जाईल आणि अशा परिस्थितीत आपण बघतोय मागचं दार उघडावं आणि कोणीतरी चोरी करून जावं अशी परिस्थिती या ठिकाणी या चेंडूवर पाहायला मिळाली आणि लेग स्टंप उडवला होता या गोलंदाज दीक्षित पाटीलनं. 2 षटक आपण बघतोय. दुसरा षटक या ठिकाणी शेवटचा चेंडू या षटकातील आपल्याला पाहायला मिळेल. 15 धावा आल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये. असं वाटलं होतं की 15च्या सरासरीनं ही धाबासंख्येचा डोंगर उभा केला जाईल का जिथे संघाच्या बाजूनं, परंतु सद्यस्थितीला आपण बघतोय एकूण धाबा जमा झाल्या त्या 17. दुसरा षटक दीक्षित पाटीलनं कमबॅक करणारे षटक फेकलं. अगदी गोलंदाज हावी झाला होता. यावेळेस मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला. पहिली धाव पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धाब्यासाठीचा पूर्ण प्रयत्न केला जाईल का. मिळतीये सिंगलच्या मदतीने आपण बघतोय 18 धाबा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. जितूआई या ठिकाणी आपण बघतोय जितूआई जिते. विपक्ष रियांशी 11 गावदेवी कळवे
दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालाय. 2 षटकांच्या अंती एकूण धावा पाहायला मिळत आहेत त्या तब्बल 18 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळत आहेत. आमचे रोहित गाताडे त्यांच्या या ठिकाणी आगमन झालं. आपण बघतोय एक जबरदस्त यशस्वी गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून साथ एक जबरदस्त पंच म्हणून नावारूपाला आलेले रोहित गाताडे त्यांचा मी मनापासून स्वागत करतोय. आपण मागील एक दशक त्यांचं नावावर पाहिलं होतं, कारण आपण बघितलं होतं सुप्रीमेच्या ज्यावेळेस मॅचेस होत्या अचानक मोपडाच्या मैदानावर, त्यावेळेस आपण मैदानावर उभे राहून या ठिकाणी सामने पाहायचो. परंतु प्रत्यक्षात मंचावर या ठिकाणी सगळ्या परिस्थितीची इत्थंभूत माहिती देणारे आमचे रोहित गाताडे त्यांचं या ठिकाणी मंचावर स्वागत. माणूस आपण बघतोय एक जबरदस्त या ठिकाणी गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून केलं जातं. रोहित गाताडे त्यांचं आपण मनोमनी या ठिकाणी स्वागत करूया, कारण आपल्याला पाहायला मिळतंय रोहित गाताडे त्यानंतर संदीप पाटील ही जोडी बराच काळ मैदानावर गाजली होती. दो ओवर में 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है. दीक्षित पाटिल जिन्होंने 3 रन वाला वो इकोनॉमिकल ओवर डाला, जो यहाँ से आपको रियांशी 11 गावदेवी कड़वे को वापस लेके आता हुआ इस पहली पारी में बिल्कुल नजर आएगा. फुल टॉस गेंद थी, यहां से मिस कर गई है. प्ले एंड मिस, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, लगा तो सिक्सर नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन 2 रन यहां से दौड़कर जरूर पूरे किए जाएंगे. लो स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्डिंग टीम रियांशी 11 गांव देवी कड़वे दिखा रही है. बहुत ही लो स्टैंडर्ड यहां से फील्डिंग के मेंटेन जरूर किए जा रही है. Y+2 3 रन. आमचे सन्माननीय दशरथ धुमाळ साहेब ज्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, मी दशरथ धुमाळ साहेबांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत. 3 रन मिले हैं, ये तोहफे के तौर पर रन मिले. यहां से अटैक करना चाहती है, प्ले एंड मिस. डॉट गेंद नंबर 4 के ऊपर न्यू बैटर आई है नीलेश पाटिल. और नीलेश पाटिल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र माई सर, इस सीजन में 2 बार जब एक गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी, इससे खिलाड़ी ने रिवर्स स्वीप की, वो 2 चौवे दागे थे, लेकिन इस बार लपके जाएंगे. लॉन्ग लेग पर लपका गया है कैच, बड़ी मछली जाले में. नीलेश पाटिल बैक टू डग आउट. नक्कीच निलेश पाटील या ठिकाणी बाद होऊन तंबूत परतेल. परंतु आपण या ठिकाणी बघतोय आमच्या उसरली डेरवली परिसरातील एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व गोरक्षनाथ धुमाळ आणि त्यांचेच बंधुराज या ठिकाणी आपण बघतोय दशरथजी धुमाळ यांच्या या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल या आपण मंचावर. आपलं मनापासून स्वागत. आमच्या देवली गावचे जावई दशरथ धुमाळ, आपलं मनापासून स्वागत. आपल्याला विनंती असेल या आपण मंचावर. या मंचावर आपलं मनापासून स्वागत. या रसानी चषक 2025 मध्ये मानस आपण बघितलं असेल पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं, असं वाटलं होतं जिते संघानं कदाचित या ठिकाणी आपल्या फलंदाजीची बादशाही दाखवली की काय, कारण 15 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या. परंतु जसा दीक्षित पाटील आला त्यानं कमबॅक करणारे षटक फेकलं आणि अवघ्या 3 धावा या ठिकाणी दुसऱ्या षटकामध्ये खर्ची केल्या. त्यानंतर आपण बघितलं असं वाटलं होतं की हरेश गाबण त्यानंतर रोहित मात्रे हावी होतात की काय, परंतु हरेश गाबण आपण बघितलं होतं दुसऱ्या षटकाचा पूर्णचा पूर्ण षटक जर विचार करायला गेला तर नॉनस्ट्राईक एंडला अडकून पडला होता. म्हणजे हे क्रिकेट थोडंसं का होईना, परंतु आपण बघतोय पल्ले पडत नाही, कारण आपल्याला नेहमी म्हणतो की जो चांगला खेळ करतो त्याला स्ट्राईक देणं गरजेचं असतं. परंतु तसं घडलं नाही जिथे संघाच्या बाजूनं, आणि ते परिणाम पाहायला मिळतोय. जिथे संघ धावपलकावर धावा पाहायला मिळत आहेत त्या तब्बल 21. और संदेश पाटिल जो नए बल्लेबाज आई है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, जिनको प्रमोशन मिला है, जो बी टीम में खेला करते थे लेकिन वो ए टीम में आई है, क्योंकि 350 जब वो 15-15 ओवर के मैचेस खेलते हैं तब 350 लगाई है संदेश पाटिल ने, ऐसी खबर मुझे मिली. और जैसे वो खबर मिली वैसे उनका प्रमोशन भी हुआ. और ये होता है जब आप अच्छा काम करते तो आपका प्रमोशन हमेशा होता है, और उनको प्रमोट किया गया ए टीम में, और अब वो नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आई है. नक्कीच, कारण आपण नेहमी म्हणतो की तुमचा खेळ चांगला असेल तर तुम्हाला बढती नक्कीच मिळत असते. तुम्ही काम जर चांगलं केलं तर तुमचं काम या ठिकाणी नक्कीच तुमची प्रशंसा केली जाते आणि तुमचं काम यावेळेस मात्र चांगलं पाहायला मिळतंय. परंतु यावेळेस मात्र जबरदस्त स्ट्रोक, स्टँड अँड डिलिव्हर, घुटना टेक, तमाशा देख, चेंडूला फेकून दिले वाईडिश लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये. या ठिकाणी पाहायला मिळतोय हरेश गाबणच्या बॅट मधून आलेला हा दुसरा षटकार.
ये हरीश कावड़, यूं ही हम नहीं ने पेन टेनिस क्रिकेट का हार्दिक पांड्या कहते हैं, एक स्टार ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी में उतनी ताकत रखती है, गेंदबाजी में उतनी ताकत रखती है, फील्डिंग में भी उतनी ताकत रखती है। हरीश कावड़ एक कंप्लीट पैकेज है और इसी वजह से उन्हें व्यावसायिक तौर पर खेलने का मौका भी इस साल मिला था। गुजरात में भी उन्हें खेलने का मौका मिला था, हालांकि वो वहां पर जा नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खानाव की नाइट प्रतियोगिता को खेला तहसील वाइज आप में, लेकिन मौका उनको मिला है क्योंकि जब आप अच्छा काम करती है तब आपका नाम हमेशा बड़ा होता है। और नरेश शेठ मुनि इन्होंने जो अच्छा काम किया उसी की वजह से उनका नाम आज क्रिकेट की दुनिया में आपको काफी बड़ा होता हुआ नजर आया। जब आप करोगे अच्छा काम तो आपका होगा बड़ा नाम, और नरेश शेठ मुनि इन्होंने क्रिकेट में अपने नाम को कमाया। एक सक्सेसफुल पैकर के तौर पर आप नरेश शेठ मुनि इनका नाम सातवें आसमान पर हमेशा देखती है। नक्कीच बऱ्याचशा टीमने ते पॅक करत असतात. आपण बघितलं असेल नारपोली संघाने या संघाला बऱ्याच मैदानावर त्यांनी संधी दिली. विंदणे संघाला आपणच बघतोय आज या मैदानावर त्यांनी संधी दिली आहे. साथ साथ आपण बघतोय कुडावे संघ असेल, पोसरी संघ असेल, सावळे संघ असेल, देवळी संघ असेल, म्हणजे बऱ्याचशा संघांना एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये प्लॅटफॉर्म त्यांनी नक्कीच निर्माण करून दिलाय ते नरेश मुने यांनी. एकूणच आपण बघतोय 3 षटकांचा खेळ संपला मित्रांनो. धावा जमा झाल्या त्या डबल 32. शेवटचं स्लॉग ओव्हरचं षटक आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज राज मात्रे याच्या हातामध्ये शेवटचं हे षटक देण्यात आलंय. पण बघतोय नॉनस्ट्राईक एंडला 2 षटकार 1 चौकार लगावून हरीश गावड़ प्रतीक्षा करेल की मला स्ट्राईक कधी भेटेल. इथे मात्र पाहायला मिळते सिंगल सिंगल सिंगलच्या मदतीने आपण बघतोय धावफलक जाऊन पोहोचते ती तब्बल 33 या आकड्यावरती. 33 डबल 3 डबल 3 33 रन बनी है आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर को लेकर आई है गेंदबाज राज मात्रे, और 150 सिंगल्स अब तक इस प्रतियोगिता में पूरे हो चुके हैं. ये भी मयूर पाटिल सर इन्होंने हमें बताया. 150 सिंगल्स इज कंप्लीटेड इन दिस टूर्नामेंट. बल्ला घुमा इस बार, गेंद रही है नीचे लेकिन अंपायर का नो बॉल का सिग्नल आपको यहां से आता हुआ नजर आएगा. राज मात्रे जिन्होंने ओवर स्टेपिंग की है और ओवर स्टेपिंग की वजह से यहां से नो बॉल का सिग्नल आया. मेन अंपायर के तौर पर हमारे जो अंपायर है उन्होंने बताया कि ये नो बॉल है, यानी कि अगली गेंद होगी फ्री हिट. फ्री हिट का मतलब होता है जैसे भी चाहे वैसे आप हिट लगा सकते हैं. गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मिस्टर हरीश कावड़. बल्ला घुमा, जो बीता वो कल था, जो चल रहा वो आज है. हरीश गावड़ मैदान पर कर रहा अपना राज है. ये कमाल की बल्लेबाजी. ये धावा या ठिकाणी आपण सांगितलं असेल मगासपासून आपण हार्दिक पांड्या म्हणत होतो, परंतु या ठिकाणी मी म्हणेन की हिटमॅनची आठवण आली रोहित शर्माची. काय जबरदस्त रोहित शर्मा ज्या ताकदीनं ज्या पद्धतीनं फटके खेळतो तशाच पद्धतीनं हिटमॅन सारखी फलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत 3 षटकार आणि हे 3ही षटकार आपण बघितले असेल. काय जबरदस्त ताकदीचा वापर केला तो फलंदाज हरीश गावड़नं, आणि 3ही षटकार अगदी वेगळ्या स्टाईलने आपल्याला पाहायला मिळाले. स्टँड अँड डिलिव्हर पद्धतीनं या ठिकाणी जागेवरून खडे स्ट्रोक्स मारले हे 3ही षटकार. एकूण धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत 40. हरीश गावड़ जब तक रहेंगे तब तक रनों की बारिश आपको मैदान के अंदर नजर आएगी. ये खिलाड़ी ऐसा है जो किसी भी वक्त माहौल को बदलने की ताकत अपने पास रखता है. ठंडे को गर्मी में बदलने वाला ये खिलाड़ी है. माहौल जब होता है ठंडा तो हरीश गावड़ हमेशा गाड़ती है अपने नाम का झंडा, और ये कमाल की बल्लेबाजी. इस बार भी अटैक किया जाएगा. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वाला ये शॉट था. खिलाड़ी आपको आते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर नजर आएंगे. सिंगल रन पूरा. क्या बढ़िया ओवर डाला था दीक्षित पाटिल ने. 3 रन दिए थे, कमबैक कर दिया था टीम रियांशी 11 गावदेवी कड़वे को. लेकिन उसके बाद रायगढ़ भूषण, सुशांत मोकल जिन्होंने 14 रन दिए, और फिर एक बार मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता हुआ टीम प्रियांक 11 जितवाई जीते की तरफ आपको नजर आया. और राज मात्रे भी खराब गेंदबाजी कर रही है, थोड़ा सा परेशानी में, प्रेशर में आपको नजर आएंगे. यहां से भी बल्ला घुमा है, कनेक्शन इस बार नहीं है. रन यहां से आपको आता हुआ नहीं नजर आएगा. 1 रन आया जरूर है, लेकिन रुपेश पाटिल का मैदान के अंदर न जाना ये थोड़ी सी एक अलग रणनीति है, क्योंकि देवेंद्र माहिसा रुपेश पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है जो रन बनाना जानते हैं, जो 3-4 नंबर पर आपको अक्सर देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बार रुपेश पाटिल को क्यों नहीं बल्लेबाजी में भेजा गया, ये सबसे बड़ा सवाल यहां से मेरे लिए उपस्थित जरूर होगा. क्योंकि रुपेश पाटिल को जाना चाहिए था. जो अच्छा खिलाड़ी है उसको मौका आपको हमेशा देना चाहिए. हालांकि यंग प्लेयर अच्छे करती है, लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब है
तो एक्सपीरियंस इज द मोस्ट डिस्ट्रॉइंग वेपन, लेकिन उनका बल्लेबाजी में न जाना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह हो सकता है, सवालिया निशान हो सकता है। लेकिन हल्के हाथों से खेला है, शॉर्ट पॉइंट से बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जाएगी। 2 रन आपको मैदान के अंदर पूरे होते हुए नजर आएंगे और इन्हीं 2 के साथ रन बनेंगे 4 44 रन। 44 धावा नक्कीच आपण बघतोय या ठिकाणी 7 देणं गरजेचं होतं आणि ती 7 देण्यासाठी आपण बघतोय कधी कधी असं म्हणतात ना की समोरचा फलंदाज जर का या ठिकाणी मोठे स्ट्रोक्स लगावत असेल तर त्याला स्ट्राईक रोटेट करून देणं गरजेचं असतं आणि ते काम मी म्हणेन या ठिकाणी संदेश पाटील आपल्याला करताना पाहायला मिळतोय. आणि शेवटच्या चेंडू लगा था उस साल में एक बार।
लेकिन चलिए सलामी जोड़ी जाएगी और ये भी एक अलग प्लेटफॉर्म बन चुका है देवेंद्र माही सर। क्रिकेट बहुत डेवलप हो चुका है। हम देखते थे पहले ग्राउंड नहीं होते थे, इनाम नहीं होते थे, लेकिन अभी क्रिकेट इतना मॉडर्न हो चुका है। क्रिकेट में मॉडर्नाइजेशन जो आया उसके बाद कई इनाम आपको आते हुए नजर आए। क्रिकेट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आई, टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी के बाद जो दर्जा इस खेल का बढ़ा है वो बहुत ऊंचाइयों पर आपको जाता हुआ नजर आया। और सिर्फ लेदर बॉल क्रिकेट की नहीं बल्कि आप टेनिस बॉल क्रिकेट की भी अगर बात करेंगी तो टेनिस बॉल क्रिकेट में अपने ISPL जैसी प्रतियोगिता को देखा जिसमें पहले नंबर के लिए 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि ISPL में दी गई है। यानी आपको पता चलता है स्ट्रीट टू स्टेडियम का वो सफर जो अब टेनिस बॉल क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी तय किया है और उसी वजह से टेनिस बॉल क्रिकेट जो आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। और आने वाले 9 से 13 अप्रैल में सुप्रीमो ट्रॉफी जो मुंबई में खेली जाती है वो 9 से 13 अप्रैल में आपको सुप्रीमो ट्रॉफी भी नजर आएगी। भोपाल की एक बड़ी प्रतियोगिता भोपाल, वहां पर भी एक टेनिस बॉल क्रिकेट की पूरे इंडिया ऑल इंडिया ओपन की एक बड़ी प्रतियोगिता भी नजर आएगी। कई बड़ी टूर्नामेंट, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी जिसको आपने अभी तक नहीं देखा जो आने वाले समय में बिल्कुल आएगी। और अचानक मोहबाड़ा की सुप्रीमो ट्रॉफी जिसका भी इंतजार तमाम दर्शक रायगढ़ की कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सुप्रीमो ट्रॉफी भी आपको आने वाले समय में देखने को मिले, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए मैदान के अंदर 24 गेंदे 46 नक्कीच 24 चेंडू आणि 46 धावांची गरज सद्यस्थितीला आपण बघतोय। रसानी चषक 2025 आपल्याला पाहायला मिळते। आपल्या रसानी परिसरातील सगळे समालोचक एकत्रित येऊन ही स्पर्धा आपल्याला करताना एकत्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। यावर्षी ही स्पर्धा इतक्या मोठ्या ताटामाटात आपल्याला पाहायला मिळते। पुढच्या वर्षी अजून या ठिकाणी या स्पर्धेचं स्वरूप बदललेलं असेल आणि एकूणच एक यशस्वी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। कारण आपण बघतोय अंकित मालुसरे, त्यानंतर राहुल पाटील, यश मालकर आपण बघतोय, म्हणजे सगळेच्या सगळे शुभम कदम असेल, सगळे आयोजक आपण बघतोय अगदी मेहनत घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात। प्रत्येक पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत करताना इथे पाहायला मिळतात। परंतु इथे मात्र आपल्या जवळची ताकद, मंडळातील ताकद, स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडूला फेकून दिलाय सरळ लॉंगांच्या डोक्यावरून आलेला दणदणीत असा षटकार। सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळते ती सुशांत मुकलच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार। रायगढ़ भूषण सुशांत मोकल जिन्होंने पहली गेंद पर 6 लगाए और सुशांत मोकल ने बताया क्यों मुझे पेन टेनिस क्रिकेट में इतना बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। इंसान उसके नाम से नहीं उसके काम से बड़ा होता है। जब आप अच्छा काम करते तो लोग आपकी तारीफ हमेशा करती है और सुशांत मोकल के बल्लेबाजी की जरूरत है टीम रियांशी 11 गावदेवी कवे को इस मैच में। और ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। हरीश गावड़ के सामने सुशांत मोकल, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। ऑन साइड पर ड्राइव किया जाएगा, रोहित मात्रे से फंबल हुआ। गलती क्रिकेट में नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती। यहां से मिलेंगे 2 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ओवर 8, लेकिन कौन लगाएगा किसकी वाट ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। नक्कीच आणि आपण बघितलं असेल मागच्या चेंडूवर षटकार आला होता, या चेंडूवर दुहेरी धाबा, म्हणजे एक चांगलं सेन्सिबल क्रिकेट या मैदानावर नक्कीच पाहायला मिळते। आता बघा या ठिकाणी आपण बघतोय 2 चेंडू मागचे चांगले टाकले होते, यावेळेस मात्र चेंडूला थोडंसं बाउन्स करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्याचा परिणाम पाहायला मिळतो निर्धाव चेंडूची सांगता, म्हणजे मीही चांगले चेंडू टाकू शकतो याचं उत्तर या ठिकाणी देताना पाहायला मिळतोय तो गोलंदाज हरीश गावड़। और इसी वजह से हम कहते हैं देवेंद्र माही सर ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट इसीलिए है। सुशांत मोकल ही उतने ताकतवर खिलाड़ी और हरीश गावड़ भी उतने मजबूत। ये फुल टॉस, ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, ये फुलर लेंथ वाली गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर स्लॉट में गेंद थी, डिलीवर्ड नहीं कर पाए बाहर वाले प्लॉट में। लेकिन हमारी नागौरी चाय, सबकी जुबान पर एक ही नाम नागौरी चाय आय हाय, और वो नागौरी चाय का बस स्वाद ले सकती है। साथ कॉफी, ठंडाई, लस्सी सब मिलता है हमारी नागौरी के पास, जिनकी गाड़ी घूम रही है मैदान की चारों दिशाओं में, उनका बस स्वाद ले सकती है। लेकिन ऑन साइड के ऊपर ड्राइव किया इस बार, ये बढ़िया फील्डिंग है, चुस्त मुस्त तैनात थे रोहित मात्रे। अच्छा फिटनेस लेवल यहां से दिखाया और फिटनेस लेवल भी देवेंद्र भाई सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट के खेल में। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस वेल, और अच्छा फिटनेस लेवल एक खिलाड़ी में होना जरूरी। इंडियन क्रिकेट टीम में जब से सर विराट कोहली आए उसके बाद जो फिटनेस लेवल का स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ वो बहुत बड़ा था।
और वही हम देखने को मिलते हैं, जब आप फिट होती है, फाइन होती है, तब आपका खेल जो है वो हमेशा अच्छा होता है। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, फुल टॉस थी ऑन साइड के ऊपर, गैप में गेंद है, खिलाड़ी है, फील्डर बनेंगे दर्शक, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन सीमा पर, आएगा मस्तक पे दस्तक देने वाला खटाक 4। क्योंकि 13 इज वेरी डेंजर नंबर, लेकिन 13 में भले ही कालिया हो, 13 पे होती है तालिया। किसके लिए बजेंगी तालिया और कौन बनेगा कालिया, ये तो आपको बताएगा आने वाला वक्त, जहां भी गेंदे बची 18 और जीतने के लिए आपको बनाने है यहाँ से 33 रन। नक्कीच 18 चेंडू 33 धाबांची गरज आपण बघतोय। हा सामना जसा वाटला असेल जिथे संघाला, परंतु मी या ठिकाणी मानस सांगेन की सुशांतची विकेट सगळ्यात महत्वाची असेल ती जिथे संघासाठी, कारण आपण प्रयत्न करतोय यावेळेस जर विचार करायला गेलं तर पहिले षटक फेकलं हरेश गावंडनं, हरेशच्या या षटकामध्ये विचार करायला गेलं तर एक षटकार एक चौकार आला, गोलंदाजी त्याने चांगली टाकली परंतु विकेट घेण्यासाठी प्रयत्न केला नाही, परंतु जर का या ठिकाणी विकेट मिळवली सुशांतची तर नक्कीच मी म्हणेन की निम्मी लढाई जिंकल्यासारखं असेल ते जिथे संघाला। परंतु क्रिकेट आहे, सुशांतला पण माहिती आहे त्याची विकेट किती महत्वाची आहे, सुशांतला पण माहिती आहे त्याची खेळी किती महत्वाची आहे, तो जर टिकला तर हा सामना आपल्या संघाच्या बाजूने तो सहजतेने नेऊ शकतो। आणि अशा परिस्थितीत आता मात्र बेस्ट वर्सेस बेस्ट हे दोन्ही संघ देताना आपल्याला पाहायला मिळतात, काटेभरी टक्कर नक्कीच पाहायला मिळेल। रुपेश म्हात्रे बॉलिंग ट्रैक के ओवर आई है, दूसरी ओवर की बागडोर को संभालने के लिए रुपेश म्हात्रे, जिनको बल्लेबाजी में नहीं भेजा गया लेकिन गेंदबाजी में वो आई है, कैसा प्रदर्शन करेंगे ये भी यहाँ से देखने लायक बात हो सकती है। शुरुआत की जाएगी ओवर नंबर 2 की, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद ये जड़ में डाली गई थी, खोद के निकालने की कोशिश है सुशांत मोगल की, सिंगल पूरा, दूसरा रन, रिस्की रन हो सकता है लेकिन रिस्क है तो इश्क है और नाम तो रिस्क लेने से ही बनती है। और आपको यहाँ से डेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे गुरु हमेशा कहते हैं डेयरिंग करोगे तो भाई बनोगे, और आपको डेयरिंग करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, काम अच्छा करना पड़ेगा। इस बार अटैक किया राज म्हात्रे, स्टैंड एंड डिलीवर, चांद पे गया था चंद्रयान, गेंदबाज को दिखाया आसमान, ये मिलेंगे आधा दर्जन रन। बढ़िया हिट, ये कमाल का स्ट्रोक जो आपने राज म्हात्रे के बल्ले से आते हुए देखा। राज म्हात्रे ने बताया ये मेरी बारी है, ये मेरा गेम है, ये मेरा मैदान है, ये मेरा मौका है और ये मैंने लगाया हुआ छक्का है। नक्कीच, कारण आपण आतापर्यंत स्तुती करत होतो, कौतुक करत होतो सुशांत मोकलचं, आणि राजचं नाव या ठिकाणी आतापर्यंत आपण घेत नव्हतो, कारण आपण बऱ्याचदा बघतो एखाद्या मोठ्या खेळाडूचं नाव घेतलो, परंतु यावेळेस राजनं पण दाखवून दिलंय की माझ्यामध्ये पण क्षमता आहे, माझ्यामध्ये पण या ठिकाणी स्ट्रोक्स आहेत चांगले चांगले मारण्याचे, आणि ते दाखवले या ठिकाणी, त्याची ताकद या मैदानात आता मात्र दाखवले। अशा परिस्थितीत आता मात्र जिथे संघाचे गोलंदाज नक्कीच विचार करत असतील। यावेळेस हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, चांगला चेंडू टाकला होता, दुसऱ्या धाब्यासाठीचा प्रयत्न, पलक चपलते आपण म्हणतो ना तशाच पद्धतीने चोरटी धाव घेतली, सिंगलचं कन्व्हर्टिंग दुहेरीमध्ये केलं, जबरदस्त सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळत आहे। दोन फलंदाजांमध्ये ताळमेळ काय जबरदस्त पाहायला मिळत आहे। आपण म्हणतो ना की नवरा नवरीमध्ये चांगला ताळमेळ असेल तर त्यांचा संसार 50 वर्ष टिकतो, तशाच पद्धतीने क्रिकेटचा खेळ आहे। दोन फलंदाजांमध्ये फिगरबाज खिलाड़ी जो कमाल का प्रदर्शन करता हुआ आपको इस सीजन में नजर आएगा। और सुशांत मोकल का आपने अभ्यास किया, लेकिन पेपर आया राज म्हात्रे का, और राज म्हात्रे के बल्ले से बहुत सारे रन आप इस पारी में देखेंगे। नक्कीच अजूनही 14 चेंडू 23 धाबांची गरज, अर्धी लढाई तर जिंकली आहे, अजूनही 23 धाबांची लढाई शिल्लक। इथे मात्र संधी निर्माण झाली होती, परंतु या ठिकाणी आपण बघतोय वन बाउन्स चेंडूला पकडला जात आहे, तिथे मिळते सिंगल, दुसऱ्या धाब्यासाठीचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला जाईल का, परंतु या ठिकाणी आपण बघतोय सिंगलच्या मदतीने आता मात्र शेवटचे चेंडू शिल्लक असेल ते 13 आणि गरज असेल ती 22 धाबांची। 24 धाबा धावपलकार होती असं वाटलं होतं, पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या, 13च्या सरासरीने आतापर्यंत चालतोय तो कळवे संघ, परंतु जिथे संघ या ठिकाणी विचार करायला पाहिजे तो विकेटचा।
विकेट की बात की थी देवेंद्र माहिसर आपने, और विकेट की आपने बात की तो विकेट आया। कमेंटेटर की जुबान काली होती है, क्विट इज कमेंटेटर्स कॉल, ये हम हमेशा कहती है। और ये विकेट के साथ साथ पहला झटका मिलेगा रियांशी 11 गावदेवी कळवे को। नक्कीच, कारण आपण बऱ्याचदा बघत असतो की कमेंटेटर आपण पाहतो दोन्ही बाजूनी कमेंट्री करत असतात, परंतु इथे असं वाटलं होतं की कदाचित विकेटचा शोध घेतला जातोय जिथे संघाच्या बाजूनं, कारण दोन्ही खेळाडू आता एक चांगला खेळ करत होते। एका बाजूला राज, तोही मोठे स्ट्रोक्स लगावत होता, दुसऱ्या बाजूला सुशांत, तो तर अगोदरपासूनच सुरुवात त्याने केली होती षटकार चौकारांची। आणि अशा परिस्थितीत आता मात्र ही जोडी कर्दनकाळ ठरत होती, या जोडीला फोडणं गरजेचं होतं, ते काम आता मात्र नक्कीच केलंय। ते गोलंदाज आपण बघितलं होतं दुसऱ्या षटकामध्ये रुपेश म्हात्रेनं, आता मात्र शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आणि 11च्या सरासरीनं 22 धाबांची गरज। 12 गेंदे है, जीतने के लिए आपको 22 रन बनाने हैं। रिक्वायर रन रेट देवेंद्र माहिसर आपने बताया 11 रन प्रति ओवर की औसत, जो आपको हर ओवर के पीछे मेंटेन करनी पड़ेगी। सुशांत मोकल और प्रसाद पाटिल A1 जोड़ी ऑफ टीम रियांशी 11 गावदेवी कड़वे की जो मैदान के अंदर नजर आएगी। प्रसाद पाटिल जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, सुशांत मोकल जो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, और ये दोनों जब मैदान के अंदर एक साथ आती है तो फिर सामने वालों की वाट जरूर लगाती है। लेकिन गेंदबाजी मार के ऊपर रोहित म्हात्रे जो बल्लेबाजी में आज उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में उनका योगदान बहुत ही वैल्यूएबल होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में 20वें ओवर से ज्यादा 19वां ओवर इंपॉर्टेंट होता है। 4 ओवर के मैच में देवेंद्र माहिसर चौथे से ज्यादा तीसरा ओवर इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट ओवर को लेकर आई है रोहित म्हात्रे। नक्कीच शेवटचं हे आपण बघतोय रोहित म्हात्रेचं हे षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय। तिसरं पहिला चेंडू खोलवर ज्या टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केलाय, अलाउन द कार्पेट खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिथे मिळते सिंगल। सिंगलच्या मदतीने आपण बघतोय स्ट्राइक रोटेट केली जाते। आपण बघतोय 12 चेंडू 22 धाबांची गरज होती, आणि पहिला चेंडू ज्या वेगाने टाकला होता की अगदी आपण बघतोय खोलवर टप्पा टाकण्याचा निर्धार केला होता, आणि त्यात यशही लागलं। अलाउन द कार्पेट खेळण्याचा प्रयत्न करून दिला। या ठिकाणी आपण बघतोय सुशांतनं 1 धाव जमा केली आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये। 11 चेंडू, गरज असेल ते 21 धाबांची। एक मोठा स्ट्रोक्स या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करून देऊ शकतो, परंतु एखादी विकेट जर का घेतली जिथे संघानं, तर या ठिकाणी मी म्हणेन की पकड मजबूत असेल ती जिथे संघाची। परंतु काय घडेल काय बिघडेल, प्रेक्षकांच्या मनामध्ये पण या ठिकाणी या सामन्यानं घर करून ठेवले, रोमांचक परिस्थिती निर्माण झाले। हा संघ कोणता जिंकेल या सामन्यामध्ये, सध्या स्थितीला आपण बघतोय दोन्ही या ठिकाणी एक शांत क्रिकेट नक्कीच प्रेक्षकांना पाहायला मिळतंय। एका बाजूला रोहित म्हात्रे आपण बघतोय गोलंदाजी करतो, ज्यानं पहिला चेंडू भेदक फेकला होता। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा संधी निर्माण झाली आहे, विकेट घेण्याची, विकेट मिळतीये। आता मात्र या ठिकाणी आपण बघतोय प्रसाद पाटीलला परताबल लागेल। या ठिकाणी आपण ज्या पद्धतीने आपण म्हणतोय की सुशांतला जास्तीत जास्त स्ट्राईक दिली गेली पाहिजे, भलेही या ठिकाणी चांगले फलंदाज असतील ते कळवे संघामध्ये, परंतु सुशांत मोगल जितका जास्तीत जास्त खेळपट्टीवर स्ट्राईकवर असेल तितका संघ विजयाच्या दिशेने लवकर पोहोचेल, या ठिकाणी आपण नक्कीच सांगू शकतो। ये बड़ा विकेट है, प्रसाद पाटिल का विकेट, गोल्डन डक के शिकार बनी है। पहली गेंद के ऊपर खाता भी नहीं खोल पाए, और डगआउट का रास्ता यहाँ से प्रसाद पाटिल को दिखाया जाएगा। और प्रसाद पाटिल देवेंद्र माहिसर थोड़े से इंजर्ड है, चोटिल है, परेशानी से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा उनका जो फिजिक है वो प्रॉपर नहीं है। मैंने बात की थी प्रसाद पाटिल से जब मुझे खाना नाइट प्रतियोगिता में मिले थे पिछले हफ्ते, तब भी मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने बताया थोड़ी सी इंजुरी से वो अभी जूझ रही है इस मैदान के ऊपर। गेंदबाजी अगर आप उनकी देखेंगे प्रॉपर रनअप से डाल नहीं रहे, क्योंकि वो थोड़ी सी चोटिल है। वो तारीफ के काबिल है। हमने सर युवराज सिंह इनको देखा था 2011 के वर्ल्ड कप में, उनको हुआ था कैंसर, मुंह से खून निकलने के बाद भी सर युवराज सिंह खेले थे टीम इंडिया के लिए 2011 के वर्ल्ड कप में। 2023 के मैच में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जहां पे मैक्सवेल हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे थे, एक पैर पर लड़खड़ाते हुए उन्होंने 200 मारे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसी वजह से हम कहते हैं क्रिकेट के खेल में जोश, जज्बा, जुनून और एफर्ट, ये चीजें बहुत मैटर करती है। सिंगल रन आएगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, यहां से हल्के हाथों से बटोरा, ये 1 रन, 1 के साथ टोटल बना 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 9 गेंदें है, जीतने के लिए आपको 20 रनों की जरूरत मैदान के अंदर, एक आध दो बड़े हिट की जरूरत रियांशी 11 गावदेवी कड़वे को। ये देखिए बैकफुट पर का शॉट पुल किया, प्रेशर रिलीज करने वाला ये छक्का सुशांत मोकल की आई थी गेंद स्लॉट में, भेजा गेंद को बाहर वाले प्लॉट में, 6 रन।
ये बढ़िया शॉट है देवेंद्र माही सर, यहां से अब होगी वापसी। ये शॉट थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडन्स को बूस्ट अप करता हुआ नजर आएगा। नक्कीच आणि सुशांत पण वाट बघत होता की मला स्ट्राईक कधी मिळते आणि मी स्ट्राईक आल्यानंतर फटकेबाजी कधी करतोय, कारण सुशांत आपण बघितलं होतं पहिल्या 3 चेंडूमध्ये नॉन स्ट्राईक एंडला अडकला होता आणि अशा परिस्थितीत तो स्ट्राईकची प्रतीक्षा करत होता। जसा स्ट्राईकवर आला तसा त्याने हल्ला केला। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल का, परंतु चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पार, आलेला बॅक टू बॅक दूसरा षटकार। सुशांत मोकल क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रही है, चीते की चाल, बाज की नजर और सुशांत मोकल की बल्लेबाजी पर संदेह नहीं करती है। एक फाइट और वातावरण टाइट करने का काम किया सुशांत मोकल की बल्लेबाजी ने। आने वाली गेंदें बचेंगी यहां से अब 7 और जीतने के लिए बनाने 8 रन। 2 गेंदों में 2 छक्के, पूरी तरीके से रियांशी 11 गावदेवी कड़वे को आपको यहां से मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। और चौथे बल्लेबाज बनी है सुशांत मोकल, जिन्होंने 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए इस प्रतियोगिता में। कल की रात केवल एक ही बल्लेबाज था जिन्होंने 2 गेंदों में 2 छक्के मारे थे, और आज की रात 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 2 गेंदों में 2 छक्के मारे इस प्रतियोगिता में। एक और बार अटैक करना चाहते हैं, इस बार प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ। ऑन साइड पर गेंद अलोंग द कार्पेट से जाएगी, खिलाड़ी आएंगे काउ कॉर्नर पर। सिंगल पूरा किया, दूसरा पूरा किया, तीसरा खराब फील्डिंग, खराब कवर अप आपको नजर आएगा। गलती कर दी है। क्रिकेट के खेल में एक रन की कीमत जीत और हार के बीच के भाव को तय करने वाली होती है। राजनीति का एक वोट, शैक्षणिक जीवन का एक गुण और क्रिकेट का 1 रन जो हार और जीत के बीच के फासले को हमेशा तय करता है। जहां पे था 1 वहां पे दिए गए हैं 3, आपकी तो बजेगी बीन। ओवर नंबर 3 होगा पूरा, रन बनेंगे 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। नक्कीच आता मात्र 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज। प्रेक्षक आता म्हणत असेल की सुशांत फक्त एका चेंडूचा खेळ आहे, परंतु या ठिकाणी आपण बघूया क्रिकेट मित्रांनो, कधी रंग बदलेल आपल्याला या ठिकाणी सांगू शकत नाही, कारण आपण नेहमी म्हणतो ना की जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते जेव्हा सगळेजण आपल्याला हारण्याची वाट बघत असतात। आणि अशा परिस्थितीत आपण बघतोय एक चांगला गोलंदाज मी म्हणून की जिथे संघ वापरेल का, कारण आपण बघतोय 6 चेंडू आणि 5 धावा, 6 चेंडूवर 20 धावा 22 धावा सहजतेने बनवता येतात, परंतु 6 चेंडूवर 5 धावा बनवणं कधी कधी कठीण असतं। परंतु बघूयात एक व्यावसायिक दर्जा प्राप्त असलेला खेळाडू येतो सुशांत, त्याच्यासाठी कदाचित एक छोटासा निवाला असेल या 5 धावा। बिल्कुल बिल्कुल, गेंदबाज यहां से तैयार है। ये देखिए ये गेंद है डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल आपको आते हुए नजर आएगी। लेकिन जब मनसे ट्रॉफी हुई थी पेड़ नगर पालिका सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान के ऊपर, तब गावदेवी कड़वे और जीतूबाई जीतेगी वो मैच, जब जीतूबाई जीते को ने जीत हासिल की थी और जो सेलिब्रेशन हुआ था आप यकीन नहीं मानेंगे देवेंद्र माही सर, क्या कमाल का सेलिब्रेशन था। लेकिन यहां से पलटवार करना चाहेगी कड़वे, गेंद गई हवा में। ये क्या किया, हे राम हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे, ये क्या किया, ये कैच नहीं छोड़ना था, ये आपने मैच छोड़ दिया, ये आपने जीत की उम्मीद को छोड़ दिया। रन आउट का मिलेगा भले विकेट, लेकिन रन आएंगे इस गेंद पर। 3 रन, खराब फील्डिंग कर रही है, व्हाट अ लो स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्डिंग जो यहां से दिखाई है टीम प्रियांक 11 जीतूबाई जीते ने। और आने वाली गेंदें बची है 5 और जीतने के लिए आपको बनाने 1 रन। 25 कैचेस अब तक इस प्रतियोगिता में टोटल ड्रॉप हो चुके हैं, 25 कैचेस, खराब खराब काम। आखिरी गेंद है, बल्ले से टकराई जरूर, 1 रन 1 रन 1 रन और ये पूरी हुई है जीत। रियांशी 11 गावदेवी कड़वे ने लिया है बदला, किया है पलटवार, बनी है विनर ऑफ द मैच। नक्कीच आपण या ठिकाणी आपण बघतोय 2003 मधील जो फेमस डायलॉग होता की तूने कॅच नाही या मॅच छोडा, आणि तशाच पद्धतीने मी म्हणेन की आज
झेल जर का टिपला असता तर एक चित्र वेगळं पाहायला नक्कीच मिळालं असतं, परंतु हा सामना जिंकला तो कळवे संघानं जिते संघाच्या विरुद्ध. या सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट 13 चेंडू आणि 31 धावांची एक वादळी खेळी करणारा सुशांत मोकल. प्लीज यायचे, लगेचच टॉस साठी पण यायचे. आपण बघतोय या नंतरचा सामना असेल, एका बाजूला असेल उमरोली संघ, दुसऱ्या बाजूला असेल कळवे संघ. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आपण टॉस साठी लगेचच यायचंय, विनंती असेल. कैच अगर नहीं छोड़ते, फील्डिंग खराब नहीं करते तो प्रियांश 11 जीते आपको मिल सकती थी जीत. आपने कैच भी छोड़े, आपने खराब फील्डिंग भी की, आपने अपोजिशंस को रन भी दिए, फोकट में दिए, तो फिर आपको जीत नहीं मिल पाएगी. रियांशी 11 गांवदेवी कड़वी का जीत का सपना हुआ साकार. पिछले हफ्ते वीगर के टूर्नामेंट में भी टीम गांवदेवी कड़वे ने हराया था, टीम जीतेगा और इस बार भी हराया 2-1 अब तक हुआ है इस सीजन में. लेकिन दोनों ही टीम में अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है, दोनों ही टीमें जो एक दूसरे की अच्छी नक्कीच या ठिकाणी आपण बघतोय जिगर स्पोर्ट्स कळवे करण पाटील यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात कळवे संघासाठी, कारण आपण बघतोय जबरदस्त सामना, एक हाय व्होल्टेज सामना होता आणि हा सामना जिंकला आपल्या दमदार खेळीनं. आपल्या जसं नाव तसं या ठिकाणी काम केलं ते सुशांतनं आणि प्रेक्षकांची मनं जिंकून हा सामना आपल्या खिशामध्ये घातला. मी विनंती करेन या ठिकाणी टॉस साठी लगेच जायचं आहे. उमरोली संघाचा संघनायक आणि कळवे संघाचा संघनायक, आपण प्लीज लगेचच टॉस साठी यायचं आहे. यानंतरचा सामना असेल अजून एक हाय व्होल्टेज सामना. एका बाजूला आपण बघतोय स्ट्रीट टू स्टेडियम, या उक्तीप्रमाणे आपण पाहायला मिळालं होतं, संधी मिळाली होती आणि त्या संधीचं सोनं केलं होतं साहिल लोंगले या गोलंदाजानं, या खेळाडूनं, आणि एक चांगला खेळ दाखवला होता. परंतु तशाच ताकदीचा खेळ आता मात्र अजून एक हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. एका बाजूला साहिल लोंगले आणि त्यांची संपूर्ण टीम, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत सुशांत मोकल आणि त्याची संपूर्ण